लीवर को कैसे स्ट्रांग बनाएं, हार्ट हेल्थ कैसे बेहतर करें, बोन्स को मजबूत बनाने के लिए क्या करें, ऐसे तमाम सवाल पेशेंट मुझसे आए दिन पूछते रहते हैं। इसी बीच मैंने एक बात नोट की है, लोग जितना हार्ट, लीवर, डाइजेशन इन सब पर ध्यान देते हैं, उतना ध्यान कोई भी किडनी पर नहीं देता, जबकि किडनी बिना रुके बिना थके रेगुलरली अपना काम करती रहती है और हमारी सेहत को बेहतर बनाती है। किडनी उस डायरेक्टर की तरह है जो पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। इसका काम भले ही मेहनत वाला हो, लेकिन चर्चा हमेशा स्टार्स की ही होती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज किडनी पर ही थोड़ी चर्चा की जाए। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसमें अगर जरा भी खराबी आई तो उसको दूर करना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आपको किडनी पर ध्यान देने की जरूरत है। इसे स्ट्रॉन्ग नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की नीड है और इसका सबसे अच्छा, सिंपल और इफेक्टिव फॉर्मूला है डाइट। जी हाँ, डाइट अगर हमें बीमारियों की तरफ धकेलती है तो यही हमें हेल्दी रखने में भी मददगार साबित होती है। लेकिन डाइट में क्या क्या लेना है, वो कौन सी चीजें हैं जिनसे किडनी हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सकता है, ये जानना भी बेहद ही जरूरी है। लेकिन इस राज को जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हाँ वहीं वीडियो को लाइक कर दीजिए और हेल्थ से प्यार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सहज जोशी एक बार फिर हाजिर हूं आपकी गुड हेल्थ को बनाए रखने के लिए। दोस्तों, किडनी एक फिल्टर मशीन की तरह है और ये एक दिन में करीब 200 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। भले ही साइज में ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन ये काम बहुत बड़े बड़े करती है, जैसे खून को फिल्टर करना, ब्लड बनाना, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, कई सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करने में किडनी हमारी हेल्प करती है। इतनी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर उठाने वाली किडनीज में अगर जरा भी कहीं कोई कमी आती है तो ये पूरे शरीर को इम्बैलेंस कर देती है। किडनी में प्रॉब्लम्स होने से पूरी बॉडी सही ढंग से काम नहीं कर पाती और कई सिम्टम्स तो बॉडी पर दिखने भी शुरू हो जाते हैं, जैसे आंखों के पास स्वेलिंग आ जाना, बदन थका थका सा रहना और पेशाब भी कम आने लगता है। और कुछ लोगों को तो ब्रीथिंग, सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर इन सिम्टम्स पर किडनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कब नासूर बन जाए पता नहीं चलता। इसलिए आप किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करें और इसका सबसे बेस्ट मेथड डाइट ही है, जो हर बीमारी को ठीक करने का सबसे बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। क्योंकि अगर हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे तो इससे हमारी बॉडी, हमारी किडनीज हेल्दी बनी रहेंगी। क्योंकि डाइट ही है जो चाहे तो हमें तंदुरुस्त शरीर का मालिक बना सकती है और चाहे तो बीमारियों का घर भी बना सकती हैं। जैसे अगर आप ज्यादा नमक सेवन करेंगे तो इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और इसका असर किडनी पर भी पड़ेगा। इसके अलावा ज्यादा मीठा खाना, शराब का ज्यादा सेवन करना, तली भुनी चीजें खाने से भी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है और किडनीज डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इन्हें तंदुरुस्त, हेल्दी बनाए रखने के लिए हमें नेचर से कुछ हेल्पफुल चीजें भी मिली हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं। और ऐसी ही एक नहीं अनेकों चीजें हैं जिनमें ये सबसे पहला है पानी हमारी किडनीज के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे शरीर के लिए खाना। पानी के बिना किडनी काम नहीं कर सकती। अगर हम सही मात्रा में पानी कंज्यूम नहीं करते हैं तो इससे हमारी किडनीज की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, जिससे किडनी अच्छे से हमारे शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाती हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो पानी कम पीते होंगे, भले ही उन्हें अभी कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर आगे जाकर किडनी के लिए एक गंभीर समस्या कम पानी बन सकता है। लेकिन ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि कितनी मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए, कैसे पता लगाएं कि क्वांटिटी इनफ है या फिर कम है। तो इसे जानने की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और वो ये है कि अगर आपको डार्क येलो कलर का यूरिन आता है तो समझ जाएं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी है। लेकिन अगर यूरिन हल्का व्हाइट, लाइट येलो आता है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा सही है। दूसरी फायदेमंद चीज है दोस्तों क्रैनबेरी,
जिसे करौंदा भी कहा जाता है, ये हमारी किडनीज के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। और द जर्नल ऑफ यूरोलॉजी की रिपोर्ट भी ये दावा किया है कि क्रैनबेरी यूरिन इन्फेक्शन को रोकती है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो किडनी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। इसलिए किसी को क्रैनबेरी जरूर खानी चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर 200 ml क्रैनबेरी जूस लेते हैं तो इससे किडनीज की हेल्थ काफी बेटर होती है। अगर आप जूस नहीं पीना चाहते तो आप इन्हें खा भी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि आप जो भी क्रैनबेरी मार्केट से लेते हैं उनमें शुगर ऐड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडेड शुगर से ये क्रैनबेरी उतना फायदा नहीं करती जितना कि अनस्वीटेंड क्रैनबेरी करती है। ज्यादातर लोगों को क्रैनबेरी के बारे में पता नहीं होगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इन्हें आप चाहें तो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं और चाहें तो पास के जनरल स्टोर से भी ले सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल होती हैं, इसलिए आप इन्हें खरीद कर लेना शुरू कर दें। किडनीज के लिए अगली जो हेल्पफुल सब्जी है वो है रेड बेल पेपर, यानी लाल शिमला मिर्च। इस शिमला मिर्च के अंदर पोटेशियम तो कम मात्रा में होता है, लेकिन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6 इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये सभी विटामिन हमारी किडनी के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, इसलिए शिमला मिर्च को किडनी के लिए काफी इफेक्टिव माना जाता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी कारगर साबित होते हैं। इसलिए आप इसे हफ्ते में एक आध बार जरूर खाएं। आप इसे पकाकर सब्जी की तरह खाएं या फिर फ्राई कर खाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये शिमला मिर्च बेनिफिशियल तो है ही, साथ ही साथ ये टेस्ट में भी काफी अच्छी है, इसलिए आप बिना झिझके खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कैबेज भी खा सकते हैं। जी हाँ, पत्ता गोभी। ये सब्जी भी हमारी किडनीज के लिए काफी पौष्टिक मानी जाती है। पत्ता गोभी को खाने के एक नहीं अनेकों फायदे आपको मिलते हैं। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और फाइटोकेमिकल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हमारी किडनी को नुकसानदायक फ्री रेडिकल्स से सेफ रखते हैं। कई रिसर्चेस से ये भी पता चलता है कि जो लोग पत्ता गोभी खाते हैं उनकी किडनी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। पत्ता गोभी खाने के भी कई तरीके हैं। आप चाहे तो इसे पकाकर सब्जी की तरह बना सकते हैं और अक्सर घरों में पकाई भी जाती है। अगर आपको इसकी सब्जी पसंद नहीं है तो इसे बॉईल कर खा लें या फिर सैलेड की तरह से कच्चा भी खा सकते हैं। हर तरीके से ये आपको फायदा ही पहुंचाएगी। पावर हाउस के नाम से जाने जाने वाली ब्लूबेरीज भी आपकी किडनी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज सफिशिएंट क्वांटिटी में पाई जाती हैं। ब्लूबेरीज के इन्हीं गुणों की वजह से हमारी किडनीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से सेफ रह पाती हैं और उनमें जो सूजन वगैरह आ जाती है वो भी रिड्यूस कम हो जाती है। ब्लूबेरीज को खाने के भी कई तरीके हैं। आप इन्हें स्मूथी बनाकर खा सकते हैं, दलिए वगैरह में ऐड कर भी आप इसे ले सकते हैं, और तो और आप इन्हें चाहें तो खीर में भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए तो सबसे बेस्ट ऐसे ही आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इनका टेस्ट भी लाजवाब होता है और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो भी ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि इनकी मिठास से आपकी डायबिटीज बढ़ने का खतरा नहीं होता और साथ ही आप भी इस बहाने से कुछ मीठा खा सकते हैं। इस तरह ये आपके स्वाद से लेकर किडनी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। दोस्तों, छठे नंबर पर आती है फिश। जी हाँ, मछली भी एक जरूरी फूड है जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन, सूजन को डिक्रीज करने में मददगार साबित होती है। साथ ही इनसे बीपी भी बैलेंस रहता है, इसीलिए मछली खाने से किडनीज पर स्ट्रेस लोड वगैरह भी कम पड़ता है और आपके किडनीज बिना प्रेशर लोड के अच्छे से काम करने में कामयाब हो पाती हैं। आप मछली को हफ्ते में 1-2 बार ले सकते हैं। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है गार्लिक और ऑनियन। अगर किडनीज की हेल्थ इंप्रूव करनी है तो आपके काम लहसुन प्याज भी आ सकते हैं, जो कि हमारा 7वां रिच फूड है। इन दोनों में ही एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। साथ ही इनमें मौजूद कुछ नेचुरल कंपाउंड भी किडनी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में मदद करते हैं। प्याज और लहसुन का ज्यादातर घरों में इस्तेमाल होता ही है, लेकिन अगर आप इन्हें एक मेडिसिन की तरह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लहसुन की 2 कलियां लेनी है और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर पानी के साथ खा लेना है।
प्याज को कैसे खाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्याज कच्चा सैलेड के तौर पर खाते हैं तो ये बहुत फायदा करता है। अगर आप इसे फ्राई कर या तड़का लगाकर खाते हैं तो कच्ची प्याज के मुकाबले ज़्यादातर फायदेमंद साबित नहीं होगा, इसलिए आप इसे कच्चा ही कंज्यूम कीजिए अगर आपको फायदे चाहिए। 8वें नंबर पर आता है दोस्तों एप्पल। एप्पल खाने में जितना टेस्टी होता है उससे ज़्यादा ये हमारी किडनीज के लिए हेल्पफुल होता है। सेब खाने से न सिर्फ हमारी हेल्थ अच्छी होती है बल्कि कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती है और तो और किडनीज की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा सेब किडनी को प्रोटेक्ट करने में भी हमारी मदद करता है, इसलिए किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए एक सेब रोजाना लेकिन छिलके के साथ, क्योंकि सेब के ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स इसके छिलके में ही मौजूद होते हैं। दोस्तों 9th नंबर पर आता है एग व्हाइट। अगला है अंडे की सफेदी। अंडे की सफेदी में अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जबकि फास्फोरस कम मात्रा में। और कई रिसर्चेस से ये पता चला है कि हाई क्वालिटी की प्रोटीन लेने से और फास्फोरस की मात्रा कम लेने से किडनी प्रॉब्लम से जूझ रहे मरीजों को काफी आराम मिलता है। दोस्तों आखिरी नंबर पर 10वें नंबर पर ऑलिव ऑयल। आखिरी और 10वां फूड आइटम है जैतून का तेल। ये तेल दिल के लिए और खासकर किडनीज के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें मौजूद ओलिक एसिड एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट की तरह काम करता है और आपके शरीर में मौजूद सूजन, स्वेलिंग को घटाने में हेल्प करता है। साथ ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से ये बॉडी को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए आप खाना बनाने में ऑलिव ऑयल का सेवन जरूर करें। अगर किडनी की समस्या ज्यादा है तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं आपको होम्योपैथिक दवाई लेने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये दवाएं बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं, इसलिए आप एक बार किसी कुशल अनुभवी होम्योपैथ डॉक्टर से अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो जरूर मिलिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और ये 10 फूड हेल्दी और बेनिफिशियल आइटम पसंद आए होंगे। अगर वाकई ये वीडियो हेल्पफुल रही तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी मुलाकात यूं ही होते रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।